Hi guys, I'm Sam back with a new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो guys आज हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स के बारे में एंड एक स्टॉक है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट उससे पहले डिस्क्लेमर है कि यहाँ पे हम जिस स्क्रिप्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे उसमें मेरी या मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। तो गाइज ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने लगा है, बट ये अपडेटेड चार्ट नहीं है बिकॉज ये प्रीवियस प्राइस दिखा रहा है 651 का, जबकि निफ्टी क्लोज हुई है 832 पे फ्यूचर में और कैश में क्लोज हुई है वो 800 के आसपास 798 पे क्लोज है। बट ये प्राइस बेसिकली ये कैंडल यहाँ पे आनी चाहिए थी, बट ये पता नहीं क्यों क्या प्रॉब्लम है फायर्स में, बट ये अपडेटेड नहीं है। तो गाइस ऑप्शन चेन में कुछ ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है। अगर हम ऑप्शन चेन देख भी ले तो वहाँ पे अगर हम देखें तो 17,800 पे ही मेजर कॉल राइटिंग दिखा रहा है 98 लाख शेयर्स की, और 47% का जो ओपन इंटरेस्ट है वो एडिशन हुई है 47% की। और जो मेजर पुट राइटिंग है गाइस वो अब आ चुकी है 17,800 पे ही आ चुकी है। वो इक्वल क्वांटिटी है। अगर हम 17,500 का देखें तो 49 लाख शेयर्स हैं और 17,800 पे देखें तो 47 लाख शेयर्स हैं। तो पुट राइटिंग 17,500 से जो पुट राइटर्स हैं वो शिफ्ट होके 17,800 पे आ गए हैं। तो ऑलमोस्ट इक्वल ओपन इंटरेस्ट है 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पे और 17,800 के स्ट्राइक प्राइस पे, और 17,700 के स्ट्राइक प्राइस पे भी सेम ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है पुट राइटर्स का। तो ये हमें बता रहा है कि निफ्टी में स्ट्रेंथ है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि जो पुट राइटर्स हैं उनको निफ्टी में स्ट्रेंथ दिख रही है, उनको पता है निफ्टी ऊपर जाएगी, इसीलिए जो पुट राइटिंग का ओपन इंटरेस्ट है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, नीचे से 17,500 से 17,800 की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। बट जो कॉल राइटिंग का ओपन इंटरेस्ट है वो अभी भी 17,800 पे ही मेजर कॉल राइटिंग है, जबकि निफ्टी 17,800 के आसपास ही क्लोज हुई है। बाकी कल देखते हैं, अगर निफ्टी 17,800 से ऊपर निकल गई तो फिर इन 17,800 के कॉल राइटर्स की शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाएगी। जैसे ही निफ्टी कैश में 17,850 के ऊपर निकलेगी तो इनकी शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाएगी, जो कि निफ्टी को 17,900 के ऊपर ले जा सकती है कल के दिन। अगर निफ्टी 17,850 के ऊपर निकल जाती है और वहाँ पे सस्टेन करती है, क्योंकि 17,800 के ऊपर जाना अलग बात है और सस्टेन करना अलग चीज़ होती है। तो ऑप्शन चेन हमें यही बता रही है कि 17,800 का जो लेवल है वो एक मेजर डू और डाई वाला लेवल है। तो अब देखते हैं यहाँ से निफ्टी वापस होती है या 17,800 से ऊपर निकल जाती है। 17,800 से ऊपर गई तो फिर वो शॉर्ट कवरिंग निफ्टी को 18,000 के लेवल के आसपास लेके जा सकती है कल ही। तो और अगर हम बैंक निफ्टी में देखें गाइस, तो बैंक निफ्टी का चार्ट अपडेटेड है। तो बैंक निफ्टी में अपने प्रीवियस लेवल का भी ब्रेकआउट दे दिया है, यानी प्रीवियस हाई भी ब्रेक कर दिया है। बैंक निफ्टी में ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। और अगर हम इसका वीकली चार्ट भी देखें तो आप देखेंगे कि इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो 41,820 का है, और सिर्फ 1,500 पॉइंट्स दूर है बैंक निफ्टी, जो कि इसके लिए कुछ इतना ज़्यादा गैप नहीं है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में 1,000 पॉइंट्स की मूव, जैसे आज 800 पॉइंट्स के आसपास की मूव आई है, तो 1,000 पॉइंट्स की मूव कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती बैंक निफ्टी में। तो गाइस अगर आप इंडेक्स में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बैंक निफ्टी में प्रेफर करूंगा, बिकॉज बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखा रही है निफ्टी से। तो अब हम चलते हैं एफ का डाटा, अगर वो अपडेट हो चुका हो तो इसे हम रिफ़्रेश कर लेते हैं, या moneycontrol.com।
तो गाइस ये कैश का डाटा है एफ का आज का 8 सितंबर, आप डेट देख सकते हैं। और उन्होंने आज कैश में बाइंग की है ऑलमोस्ट 3000 करोड़ के आसपास की, अच्छी खासी बाइंग की है उन्होंने, 29,013। तो हम बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 3000 करोड़ की बाइंग की है। और डीआईज ने 212 करोड़ का कैश में सेल किया है। और अगर हम एफ एन ओ का डाटा देखें तो एफ आईज का एफ एन ओ का डाटा अभी अपडेट नहीं हुआ है गाइस। स्टॉक का देखें तो स्टॉक का भी अभी अपडेटेड नहीं है एफ आईज का। तो स्टॉक और इंडेक्स का डाटा अभी अपडेटेड नहीं है गाइस, ना किसी और वेबसाइट पे अपडेटेड है, ना मनी कंट्रोल पे अभी अपडेट हुआ है। सिर्फ कैश के नंबर्स आ रहे हैं एफ आईज के, एफ आईज एंड डी आईज दोनों के। तो अब हम अपना डिस्कस करते हैं अपना स्टॉक। तो गाइस बेसिकली तो मेरे पास दो स्टॉक हैं, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपके साथ कौन सा शेयर करूं। तो चलो हम ये वाला स्टॉक डिस्कस करते हैं। तो गाइस ये डेली चार्ट, ये वीकली चार्ट लगा है आपके सामने, हम डेली चार्ट पे चलते हैं। तो ये डेली चार्ट आपके सामने लगा है गाइस, ये वैशाली फार्मा है। और आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, ये कंसोलिडेशन चल रही थी, तो आज उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है और वॉल्यूम भी अच्छे खासे हैं। तो गाइस इस स्टॉक में अगर ये कल को अपना आज वाला हाई यानी 105 ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो फिर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है इस 120 के टारगेट्स के लिए। यानी आपको ऑलमोस्ट 15% की मूव, 12-15% की मूव ये आपको आने वाले कुछ दिनों में दे सकता है। और अगर ये 120 को भी ब्रेक करता है जो कि इसका प्रीवियस लाइफ टाइम हाई है, तो गाइस फिर ये स्टॉक 130-135 तक ज़रूर जाएगा। तो अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो या तो आप 120 पे अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यानी लेट सपोज आपने 500 शेयर्स लिए हैं तो आप 250 शेयर्स 120 पे सेल कर सकते हैं और बाकी की 250 शेयर्स की क्वांटिटी आप वेट कर सकते हैं। और अपना स्टॉप लॉस जो है वो आप 110 पे रखिएगा। फिर अगर आप 120 के ऊपर के टारगेट के लिए यानी 135 के लिए वेट करना चाहेंगे तो फिर अपना स्टॉप लॉस आप ट्रेल करके 110 पे ले जाइएगा। और अगर आप 105 पे पोजीशन बनाते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस गाइस रहेगा वो स्टॉप लॉस आपका 98 का रहेगा। 98 से नीचे जाता है तो फिर आप लॉस बुक करके निकल जाइएगा, क्योंकि 98 के नीचे ये स्टॉक वीक हो जाएगा। तो अब हम इसके फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। अगर इसके फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुए तो फिर मैं यही कहूँगा कि इसका टारगेट और भी बड़ा हो सकता है। तो गाइस ये एक स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनी है, आप देख सकते हैं 111 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक की पी जो वैल्यूएशन है वो 23 की है, जो कि हम ज़्यादा सस्ता नहीं मिल रहा आपको। बट ROC ROE वो ठीक ठाक अच्छे हैं, मतलब मोर देन 15 है। फेस वैल्यू 10 की है, इंडस्ट्री पी 32 की है, एंटरप्राइज वैल्यू 130 की है, इंट्रेंसिक वैल्यू जो है 38 की है। तो अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू से ऑलमोस्ट ये 3 गुना पे ट्रेड कर रहा है। तो प्रमोटर होल्डिंग्स बहुत ही कम है। आई हैव नो आइडिया कि प्रमोटर होल्डिंग इतनी कम क्यों है। डेट कंपनी में सिर्फ 20 करोड़ का है, रिज़र्व कंपनी के पास 16 करोड़ के आसपास हैं। तो वर्चुअली हम बोल सकते हैं डेट फ्री कंपनी है। करंट रेशो गाइस 1.47 की है। करंट रेशो का मतलब होता है कि कंपनी के पास एसेट्स ज़्यादा हैं या लाइबिलिटीज़ कंपनी के ऊपर ज़्यादा हैं। तो एसेट्स कंपनी के पास लाइबिलिटीज़ से ज़्यादा हैं। एंड डिविडेंड यील्ड एंड डिविडेंड पे आउट वो सब ज़ीरो है, कंपनी ने डिविडेंड नहीं पे किया अभी तक। एंड अगर हम इसके क्वार्टरली गाइस रिजल्ट कंपनी के अच्छे हैं, यही रीज़न है कि कंपनी के
सॉरी गाइस, यही रीज़न है कि कंपनी में एक बाइंग आ रही है। आप देख सकते हैं तो 1 करोड़ के नीचे का प्रॉफिट था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में, और लास्ट क्वार्टर में ये सिर्फ 20 लाख का था। बट अब की बार ये 1.5 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी के पास आया है। मार्जिन जो थे लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 15% के थे, और लास्ट क्वार्टर में 3.5% के थे, और अभी के जो मार्जिन कंपनी ने दिखाए हैं वो 21% से ऊपर हैं, ऑलमोस्ट 22% के पास। और अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो कंपनी ग्रो कर रही है गाइस। आप देख सकते हैं प्रॉफिट कंपनी का बढ़ता जा रहा है। पिछले साल 1 करोड़ का था पूरे साल का, तो अभी 2022 पूरे साल का जो प्रॉफिट है वो 4 करोड़ का हो गया है। और कंपनी की इक्विटी अगर हम देखें तो 10 करोड़ की इक्विटी है गाइस। 10 करोड़ की इक्विटी है, तो ये कंपनी के पास 1 करोड़ शेयर्स हैं। 10 करोड़ की शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि अगर आप 10 करोड़ को फेस वैल्यू से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं वो आपके पास आ जाते हैं। तो अगर 10 करोड़ को आप 10 से डिवाइड करते हैं, जब क्योंकि फेस वैल्यू 10 की है, तो आपके पास 1 करोड़ की फिगर आएगी, राइट। तो 1 करोड़ की के नंबर ऑफ़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं कंपनी के पास। रिज़र्व कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं, बट साथ में बोरिंग्स भी कंपनी की थोड़ी बढ़ी हैं। कैश फ्लोज देखें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या पॉजिटिव कैश फ्लो है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस में कैश फ्लो है, बिकॉज इन्होंने कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा पैसा, तो वो इनके अकाउंट से पैसा गया, इसलिए ये माइनस में है। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है गाइस कि कंपनी ने कोई लोन लिया है या लोन की रीपेमेंट की है, तो इन्होंने ये 42 लाख इनके पास आया है, तो इन्होंने कोई बोरो किया होगा पैसा बैंक से, तो ये पॉजिटिव में है। ओवरऑल देखें तो कैश फ्लो पॉजिटिव में चल रहा है। पिछले 2011 से 2022 हो गया, तो कैश फ्लो ओवरऑल कैश फ्लो जो है कंपनी का वो पॉजिटिव है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे दे नहीं रखा गाइस, क्योंकि एक माइक्रो कैप कंपनी है तो वेबसाइट पे ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है। तो हम इसके फंडामेंटल्स की वजह से नहीं, हम टेक्निकल रीज़न से ये स्टॉक बाय करेंगे। फंडामेंटल भी कोई बुरे फंडामेंटल्स नहीं है, अच्छे फंडामेंटल्स है एज़ कम्पेयर टू माइक्रो कैप कंपनीज। तो एक माइक्रो कैप कंपनी के मार्जिन इतने अच्छे आ रहे हैं, प्रॉफिट्स अच्छे आ रहे हैं, कंपनी ग्रो कर रही है, ROC ROE वो दोनों अच्छे हैं, करंट रेशो अच्छी है, मतलब पॉजिटिव है, और डेट जो है वो ऑलमोस्ट वर्चुअली डेट फ्री बोल सकते हैं, क्योंकि 4 करोड़ का डेट है, 16 करोड़ के रिजर्व है, 20 करोड़ का डेट है, तो डेट बेसिकली 4 करोड़ का ही हुआ। तो गाइस कंपनी में स्ट्रेंथ दिख रही है, बट टेक्निकली स्ट्रांग है, बिकॉज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे इसने एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद फिर यहाँ कंसोलिडेट हुआ शेयर। आप देख सकते हैं पहले ये कंसोलिडेशन थी, एक लंबी कंसोलिडेशन थी, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, अच्छे वॉल्यूम के साथ दिया, फिर कंपनी यहाँ कंसोलिडेट करती रही, ठीक है। ऑलमोस्ट 2 वीक से ज़्यादा हो गए थे यहाँ पे कंसोलिडेट होते, आज उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है। और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट रीज़न से होते हैं गाइस, ये कोई सडन इवेंट नहीं होती कि ऐसे ही हो गया, उसके पीछे रीज़न्स होते हैं, और रीज़न हमने पता लगा लिया कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं, मार्जिन्स हैं, वो ग्रो कर रहे हैं, और इसी वजह से इस कंपनी में एक बाइंग इमर्ज हुई है। तो 98 का स्टॉप लॉस, 120 का पहला टारगेट, 135 का दूसरा टारगेट है, और आपने कितनी क्वांटिटी लेनी है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, इट्स ऑल अप टू यू। मैंने आपको स्टॉप लॉस और CMP एंड टारगेट प्राइस बता दिया है गाइस। एंड बाकी गाइस आज हमने 3-4 शेयर्स में काम किया। ये अरविंद स्मार्ट है, सर्किट लगा इसका, तो 257 पे मैंने अपने क्लाइंट्स को दिया था कि बाय करो, और मेरा 275 का टारगेट था, तो
इसने ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 20% का सर्किट ही लगा दिया था। एंड मैजडॉक था, ये 408 पे मैंने दिया था। आप देख सकते हैं ये मैंने जब यहाँ से चलना ही शुरू हुआ था, बेसिकली इंट्राडे चार्ट पे लिखा था। तो इस लेवल पे हम यहाँ से चलना शुरू हुआ था गाइस, तो यहाँ पे दिया था मैंने, और 430 का इसने हाई बनाया, ये 428 के आसपास हमने प्रॉफिट बुक किया था। तो 20 पॉइंट हमें इसमें मिले थे, ऑलमोस्ट 5% इंट्राडे में मिल गया था। और एक स्टॉक था, कौन सा था वो स्टॉक, आई डोंट रिमेम्बर। तो 3-4 शेयर्स में काम किया था। एक एस्ट्रल था, तो वो एस्ट्रल में भी 2% के करीब हमने इंट्राडे में बुक किया। निफ्टी की पुट ऑप्शन में काम किया पहले, तो पुट ऑप्शन मैंने 60 रुपीज़ पे क्लाइंट्स को दी थी, 17,800 वाली, तो 106 लग गई। मेरा टारगेट 80 का था। और फिर मैंने कॉल बाय करने को बोली थी निफ्टी की क्लोजिंग से थोड़ी देर पहले। मैं आपको अपना सेटअप ही दिखा देता हूँ गाइस, इतना लंबा चौड़ा होता है। ये देखिए, ये मेरे पास बाय का सिग्नल आया था, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने यहाँ पे ही बोल दिया था निफ्टी बाय, मतलब कॉल बाय करने को, क्योंकि मैंने देख लिया था कि ये कंसोलिडेट हो के अब ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब निफ्टी ऊपर जाएगी, बिकॉज यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई है 10 मिनट की। तो उसके बाद निफ्टी यहाँ तक गई, तो इंडेक्स में 2 बार काम किया। बाकी हम जो हम देखा करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो क्रूड ऑयल गाइस, ब्रेंट क्रूड जो है वो डे बाय डे नीचे आता जा रहा है। अगर हम डेली चार्ट देखें इसका, तो आप देख सकते हैं कि ये 125 से गिरता जा रहा है प्राइस, और 88 पे आ गया। और डॉलर इंडेक्स है वो अपने हाई पे चल रही है 110 पे। और SGX निफ्टी 850 पे चल रही है, ये कुछ 32 पॉइंट प्लस है। और अगर डॉ जॉन देखें तो 150 पॉइंट प्लस है डॉ जॉन, तो डॉ जॉन भी एक रिकवरी दिखा रहा है। तो ये सभी इंडेक्सेस मैंने लगा रखी होती हैं गाइस, क्योंकि जब ट्रेड करना होता है इंडेक्स में, तो ये सब कुछ देखना बहुत ज़रूरी होता है कि ब्रेंट क्रूड, डॉलर इंडेक्स, डॉ जॉन और SGX निफ्टी, ये सब देखना ज़रूरी होता है। उसके बाद ही फिर इंडेक्स में कोई पोजीशन बनाई जाती है, और बाकी ऑप्शन चेन डाटा देखा जाता है। तो एनीवे गाइस, बाकी अगर आप इंट्राडे कॉल, स्विंग ट्रेड्स एंड निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शंस कॉल्स और इंडेक्स की कॉल्स अगर आप चाहते हैं, तो फिर आप मेरी प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं, और उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8699272099 पे। And thank you for watching guys. Bye bye for now. We'll see you with the next video. Thank you.